नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लगातार अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सबके बीच लेकर के आते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सबके लिए लेकर के आए हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर आप सही तरीके से समझ पाएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 3 बड़ी अपडेट्स निकल के जो अब तक आ रही है उसे बताने जा रहे हैं कि पहली तो स्कूल सफाई कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबर बताएंगे। दूसरी बात फिर नियमितीकरण के लिए हाई कोर्ट का जो नया आदेश आया है उस पर पूरे विस्तार पूर्वक हम उस न्यूज़ कटिंग को देखेंगे। और तीसरी खबर जो बीएड धारी है, जो छत्तीसगढ़ में अभी 3500 शिक्षकों को निकाल दिया गया है, उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण अपडेट्स अभी निकल के आई है उसे इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर स्कूल सफाई कर्मचारियों से जुड़ी हुई, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये कुछ लेटर पैड है। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा ये लेटर पैड जारी किया गया है और यह लेटर लिखा गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के लिए और छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के लिए ये लेटर लिखा गया है। लेटर लिखने का कारण इसमें ये है कि बेलतरा जिला के अंतर्गत विकासखंड बेरला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गोड़गिरी में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारियों को उसके कार्य से निकाल दिया गया है, जिनका नाम बेदराम पाटिल बताया जा रहा है और उन्हें कार्य से निकाल दिया गया है। तो स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के इस लेटर के माध्यम से बेदराम पाटिल के जगह उनके धर्मपत्नी श्रीमती उषा पाटिल को कार्य में रखने बाबत अनुरोध जो है किया गया है, निवेदन किया गया है। विस्तार पूर्वक इसमें बात करें तो बेलतरा जिला के अंतर्गत विकासखंड बेरला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गोड़गिरी में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारी जो कि बेदराम पाटिल बताया जा रहा है, उनको कार्य से जो है पृथक कर दिया गया है और ये पृथक करने का कोई उचित कारण अभी तक पता नहीं चला है। और जब से उनको कार्य से निकाला गया है तब से बेदराम पाटिल का जो मानसिक रूप से परेशान है और उनके परिवार का भरण पोषण करने में विषम परिस्थितियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो इन सब को देखते हुए स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अगर श्री बेदराम पाटिल को कार्य पर नहीं रखना चाहते हैं या नहीं रखते हैं तो उसके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा बाई पाटिल को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला गोड़गिरी में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारी के रूप में रखने की कृपा करेंगे। और इसमें तमाम जो है दलीलें दी गई है जो हाई कोर्ट में दी जाती है। तो उन नियमों का यह जिक्र करते हुए विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, इन तीनों के लिए लेटर लिखी गई है। इसी तरह से दूसरी जानकारी भी स्कूल सफाई कर्मचारियों से ही निकल के आ रही है। यह भी कुछ इसी तरह का मामला है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी आप लेटर पैड देख पा रहे हैं। यह लेटर विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री के लिए और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के जो स्कूल शिक्षा विभाग है उनके सचिव के लिए लिखा गया है। और यह जो खबर है बिलासपुर जिला के अंतर्गत से निकल के आ रही है। तो बिलासपुर जिला के अंतर्गत जो विकासखंड मस्तूरी है, मस्तूरी के शासकीय प्राथमिक शाला धर्मार पारा, जिसे मचखंडा के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारी जिनका नाम बिसाहू राम धनवार बताया जा रहा है, उन्हें कार्य से निकाल दिया गया है। और पूरी घटना के बारे में बात करें तो बिलासपुर जिला के अंतर्गत विकासखंड मस्तूरी के शासकीय प्राथमिक शाला धनवार पारा में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारी जो कि बिसाहू राम धनवार है, उनको कार्य से पृथक कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। और जब से कार्य से पृथक किया गया है तब से बिसाहू राम धनवार का जो मानसिक रूप से परेशान है और परिवार का भरण पोषण करने में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और कार्य पर उन्हें वापस रखने की कृपा करें, ऐसा निवेदन जो है मुख्यमंत्री के लिए किया गया है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे प्रधान पाठक द्वारा नौकरी का लालच देकर नए स्कूल सफाई कर्मचारी जो रखा गया है उनको निकालने की भी बात जो है की गई है या इस लेटर में, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से और बड़ी अपडेट्स ये निकल के आ रही है कि तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि गैर मंजूर जो पदों में लगे कच्चे कर्मचारी होते हैं उन्हें 2003 के नीति के तहत नियमित करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये अमर उजाला के न्यूज़पेपर में, चंडीगढ़ के न्यूज़पेपर में 6 अप्रैल को यह खबर छपी थी, जिसे आप
स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है गैर मंजूर पदों पर लगे कच्चे कर्मचारियों को 2003 की नीति के तहत नियमित किया जाए। ऐसा हाई कोर्ट का जो फैसला आया है। आपको बताना चाहेंगे कि सैकड़ों कर्मचारियों ने नियमितीकरण के लिए या नियमित होने के लिए उनका रास्ता जो है अब साफ़ हो गया है। 35 से भी अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में केस चल रहा था। तो अभी 6 अप्रैल को चंडीगढ़ में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि गैर मंजूर पदों पर जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको 2003 के नीति को याद दिलाते हुए नियमितीकरण करने का फैसला जो है यहाँ किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये एक न्यूज़ कटिंग है। इसके अलावा इसी से जुड़ी हुई जानकारी जो है प्रदेश के सचिन शर्मा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के, उनके द्वारा यह जानकारी दी गई है, जिसे आप स्क्रीन पर सुनेंगे। समस्त अनियमित कर्मचारी भाई को मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। जो गैर मंजूर पद पे काम करते हुए अपनी सेवा शासकीय कार्य में कई सालों से दे रहे थे, ऐसे कर्मचारी को नियमितीकरण करने का आदेश हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हरियाणा हाई कोर्ट में 35 याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि प्रमुख याचिकाकर्ता ओम प्रकाश जी थे। उनकी याचिकाओं में बताया गया कि उन्होंने निरंतर अपनी सेवा शासकीय कार्य में 10 साल से देते आ रहे हैं और उनको जो फ़ायदा 2003 की नीति के तहत मिलना था उनको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनके साथियों, उनके जूनियरों को नियमितीकरण का फ़ायदा दे दिया गया है, लेकिन इनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। तो 2003 की नीति के तहत इनको भी नियमितीकरण किया जाए और उसका लाभ दिया जाए। झारखंड सरकार के वकील के द्वारा विरोध करते हुए यह कहा गया कि इनकी भर्ती गैर मंजूरी पद पे हुई है और अभी भी जो इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है गैर मंजूरी पद पे ही किया जा रहा है, इसलिए इनको नियमित नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस AHS सेठी ने यह फैसला सुनाया कि इनके द्वारा निरंतर 10 सालों से शासकीय कार्य में सेवा दी जा रही है एवं 2003 की नीति के तहत इनका नियमितीकरण किया जाए और जब से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है तब से इनको नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। और जिसने भी 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली है, ऐसे और भी जो कर्मचारी हैं जिनके पास जो गैर मंजूरी पद में भर्ती हुए हैं, जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, ऐसे कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलेगा और उनका नियमितीकरण हो सकेगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है, उनको भी इस फैसले से लाभ मिलेगा, उनका भी नियमितीकरण हो सकता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे कर्मचारी जो निरंतर अपनी सेवा 10 सालों से सीधा विभाग से पेमेंट पाते हुए दे रहे हैं, ऐसे कर्मचारी को नियमितीकरण करें और जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है उनको भी नियमितीकरण का लाभ दें। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। इसके अलावा और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के द्वारा यह लेटर पैड जो जारी किया गया है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय शर्मा है। तो संजय शर्मा के नेतृत्व में यह लेटर विष्णुदेव साय जी के, जो कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, उनके लिए लिखा गया है कि सहायक शिक्षक नियुक्ति में BEd योग्यताधारी को अवसर प्रदान करने के विषय में यह जानकारी जो है लिखी गई है। कि पूरे विस्तारपूर्वक देखे थे, इसमें सादर निवेदन है कि संचालनालय लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा विभागीय विज्ञापन जो कि 4 मई 2023 को जारी किया गया था, जिसमें सहायक शिक्षक हेतु DLED एवं BLED परीक्षार्थियों को पात्र माना गया था। उक्त विज्ञापन अनुसार सहायक शिक्षकों के भर्ती के BEd योग्यताधारी जो है आवेदक शामिल हुए थे। उस विज्ञापन को देखते हुए इनका कहना है कि BEd योग्यताधारी भी आवेदन किए थे। शासन के अनुसार आदेशानुसार सहायक शिक्षक के रूप में हजारों BEd योग्यताधारी विगत 6 माह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन और पदस्थ संस्था में निष्ठापूर्वक कर रहे थे। चौथी बात इसमें लिखी गई कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहायक शिक्षक की नियुक्ति में BEd योग्यताधारी की नियुक्तियां जो रद्द करने का मामला सामने आया है, जिससे हजारों परिवार के ऊपर जीविकोपार्जन
की समस्या उत्पन्न हुई है और अतः निवेदन है कि सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता डीएड है तो कार्यभार ग्रहण कर चुके जो सहायक शिक्षकों को नियमानुसार सेतु पाठ्य यानी कि ब्रिज कोर्स के रूप में डीएड करा करके उन्हें अवसर प्रदान करने की बात यहाँ की गई है। कहने का मतलब ये कि टीचर एसोसिएशन का कहना है कि जिनका नौकरी लग चुका था, जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, उन्हें ब्रिज कोर्स करा करके यानी कि एक समय के अंदर कोर्स कंप्लीट करा करके उन्हें पुनः नौकरी में रखा जाए। यह मांग बीएड योग्यताधारियों के लिए की गई है। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की नई खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ी रहिए। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।